माधोपुर नामक गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। इसका व्यापार बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था और वह उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया था। एक बार की बात है, उसका बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसको उसकी शादी करने की दिमाग में विचार आता है। उसने एक दिन अपने नौकर से बोला, अरे रामू, मुझे तुमसे कुछ सलाह लेना है भाई। मुझे एक बहुत ही गंभीर मामले पर विचार करना है आज। मालिक, मैं आपको सलाह दूं, ये भला कैसे संभव हो सकता है? मैं तो बस आपके कार्यों को कर सकता हूँ मालिक, सलाह कैसा दूं? उस व्यापारी को समझ में आ गया कि रामू सलाह देने से थोड़ा डर रहा है। रामू, तुम घबराओ मत। दरअसल बात ऐसी है कि मेरा जो बेटा है, उसको तो तुम जानते ही हो। वो बड़ा हो गया है। उसकी शादी की बात करनी है। अरे मालिक, ये तो बड़े ही खुशी की बात है। हर लड़का जब बड़ा होता है, जवान हो जाता है तो उसकी तो शादी करनी ही पड़ती है। और मुझे लग रहा है आपके बेटे की शादी अब कर ही देना चाहिए। और इस तरह से कई लोगों से विचार विमर्श करने के बाद फाइनली मालिक ने अपने लड़के की शादी करने की विचार बना लिया। अब सेठ जी अपने लड़के के पास जाते हैं और उससे उसकी शादी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि शादी तो उसी की थी। अरे बेटा, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है ना? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कौन सी जरूरी बात पापा? सब ठीक चल रहा है ना? आपका व्यापार सही तरीके से चल रहा है ना? अरे बेटा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मेरा व्यापार तो बिल्कुल सही से चल ही रहा है। वो दरअसल तुम्हारी शादी के बारे में मुझे बात कर। अरे पापा, अभी शादी की इतनी जल्दी क्या है? हो जाएगी ना शादी। अभी क्या परेशान है? देखो बेटा, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए। अब पिता के कहने पर लड़का भी शादी के लिए मान जाता है और लड़की से भी जाकर के बात करता है और फाइनली शादी तय हो जाती है। और कुछ ही दिनों में सेठ जी ने अपने लड़के की शादी उसी लड़की के साथ बड़े ही धूमधाम से कर दिए और दोनों बच्चों को अपने आशीर्वाद के साथ घर में रहने की अनुमति भी दे दी। शादी हर व्यक्ति के लिए उसके जीवन में एक नया मोड़ होता है। वैसे धीरे धीरे ये लोग एक दूसरे को जानना शुरू किए। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, दोनों एक दूसरे को अच्छे तरह से जानने लगे। उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा प्यार भी अब बढ़ गया था। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत वफादार और ईमानदार भी थे। अब वे दोनों एक दूसरे के जरूरत बन गए थे। धीरे धीरे टाइम बीतता गया। लड़का हर दिन अपने घर के हर एक चीज़ों के बारे में, हर लोगों के बारे में ठीक से उसको समझाया करता था और उसके बारे में जानकारी भी दिया करता था। लेकिन वो लड़की काफ़ी चालाक निकली। घर में इतने ज़्यादा धन और संपत्ति थे कि उस लड़की का जो ईमान था, वो अब कहीं न कहीं उस संपत्ति को देखकर बदलने लगा था। अब इसने मूड बना लिया कि हमें इस संपत्ति को ठिकाने लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो इस पर कई लोगों का अधिकार हो जाएगा। वह अपने पति से बोलने लगी कि देखो, तुम ये मत भूलो कि तुम्हारी एक बहन भी है और अगर तुम्हारे पापा ने उसमें से उसको हिस्सा देना शुरू कर दिया तो ये तमाम संपत्ति दूर हो जाएगी हम लोगों से। ये बात सुनकर लड़का भी गुस्से में आने लगा। उसने बोला, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? थोड़े से धन के लिए तुम हमारे रिश्ते को खराब करना क्यों चाहते हो? आखिर ये सब तुम किसके लिए करने जा रहे हो? हम लोग कितने खुशी पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। ये सारी बातें वो लड़का उसको समझाने लगा, लेकिन
वो उसने बहुत समझाने के बाद भी ये पाया कि वह बिल्कुल नहीं समझ पाई, बल्कि उसने लड़के के ही दिमाग को बिल्कुल घुमा के रख दिया और वह लड़का भी तैयार हो गया कि अब इस घर की संपत्ति को कहीं दूर ले जा कर के वो लोग व्यवस्थित करेंगे। सेठ जी का जो नौकर रामू था, वो घर पे काम करने के लिए एक दिन जैसे ही आया तो उसने घर के अंदर कुछ हल्की-फुल्की आवाज़ें सुनी। उसको शक हुआ। वह खिड़की के पास जाकर के सुनने लगा और धीरे-धीरे वह ये सारी बातें सुन लिया कि कोई उसके घर से महँगे सामानों को लेकर जाने वाला है। अरे बेटा, हमने सुना कोई घर के अंदर बोल रहा था यहाँ से महंगे सामानों को दूर ले जाने के लिए। अब उस लड़के को पक्का यकीन हो गया कि रामू काका ने हमारी ये सारी बातें सुन लिए हैं और उनको सारी सच्चाई का पता चल गया है। अरे रामू काका, आप ये कैसी बात कर रहे हो? हम लोगों के अलावा घर में कौन रहता है? और घर के सामानों को दूर ले जाने के लिए क्यों बात करेंगे आखिर हम लोग? अब लड़का वापस जाकर फिर से अपनी पत्नी को समझाने लगता है कि भाई देखो, अभी टाइम है, तुम अपने आप में सुधार लाओ। लेकिन कुछ नहीं। लेकिन उस लड़के के लाख समझाने के बाद भी वह पत्नी समझती नहीं है और घर के सारे महंगे सामान ले जा करके वह गाड़ी में लोड करने लगती है और देखते ही देखते घर का सारा महंगा और कीमती सामान वह लड़की गाड़ी में लोड कर देती है। ये सब देख करके लड़के की जो बहन थी वो काफ़ी परेशान और हैरान हो गई। वह पूछने लगी कि अरे ये क्या हो रहा है? उसका भाई सारी बात उसको बताता है कि देखो, हमने कई बार उसे मनाने का प्रयास किया, लेकिन वो तो मानने का नाम ही नहीं ले रही। अरे भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? घर के सारे महँगे सामानों को आप गाड़ी में लोड करके कहाँ ले जा रही? देखो लड़की, तुम हमारे बीच में दखल-अंदाज़ी मत करो, ठीक है? क्या हमारा अधिकार इन सामानों पे नहीं है क्या? मैं अपने सामानों के साथ क्या करूँ, तुम्हें क्या क्या आपने इन सामानों को ले जाने के लिए पिताजी से बात किया है? क्या उनका अधिकार नहीं है, उनका हक नहीं है इस पे? अब इस महिला को समझ में आ गया कि ये लड़की रुकने वाली नहीं है और उसने अब दूसरा उपाय सोचना शुरू कर। विवाद और न बढ़ जाए इसकी वजह से उस महिला ने उस लड़की पे चाकुओं से हमला कर दिया और उसको वहीं पे गिरा दिया। कुछ देर के बाद उसका भाई वहां पर पहुंचता है। ये सारी चीजें देख करके वो बिल्कुल हैरान हो गया। आखिर वो करे तो क्या करे? अब उसको बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने फिर बाद में उस लड़की को उठाया और ले जाकर के हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया। लड़का बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्या चल रहा है। वो पहली बार इन सब चीज़ों से गुजर रहा था अपनी ज़िंदगी में। लड़का घर पे वापस आता है और झगड़े की जो मेन जड़, फसाद जो थी, वो उसकी पत्नी उसको बोलता है कि तुम फौरन घर से बाहर निकल जाओ और दोबारा कभी भी लौट के मत आना यहाँ पर। अब जिसको बेश और अपना हक बना कर के सामानों पर अपना अधिकार जता रही थी, वहीं जब घर से निकलने के बारे में बोल दिया, तो वह घर से निकल जाती है हमेशा के लिए। इसके बाद जब लड़के और उस लड़की के पिता घर वापस आते हैं, तो ये सारी बातें बताते हैं। ये सब जानकर वो शॉक रह जाते हैं। साथियों, अगर यह कहानी आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। धन्यवाद।